सोचिए, एक पुरानी वीरान हवेली, 3 दोस्त और एक ऐसी आत्मा जो सदियों से अपने बदले का इंतजार कर रही है। कहानी शुरू होती है ठीक उस पल से जब पूरा कमरा एक अजीब सी लाल रोशनी से भर जाता है और डर अपनी सबसे खौफनाक शक्ल में सामने आता है। तो कहानी का असली खेल अब शुरू होता है, जब दीवार के अंदर से एक परछाई बाहर निकलती है। वो परछाई धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच आकर खड़ी हो जाती है। ये सावित्री की आत्मा थी और इसकी आंखें उन तीनों दोस्तों पर ऐसी टिकी थीं मानो किसी को ढूंढ रही हो। और फिर वो फुसफुसाई, एक ऐसा सच जिसने हवा में जहर खोल दिया। तुम तीनों में से एक उसी का खून है, उसी का वंशज जिसने मुझे दीवार में चुनवाया था। उन तीनों में से एक था विकास, जिसकी खौफ से चीख निकल गई। नहीं नहीं, ये झूठ है। उसने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या अलौकिक ताकतों के सामने किसी के इनकार की कोई कीमत होती है? तो चलिए देखते हैं कि कैसे खून के उस रिश्ते का सच सामने आता है, क्योंकि जब आत्मा खुद सबूत देने पर उतर आए तो भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। तभी अचानक हवेली की एक दीवार में दरार पड़ती है। वो खुलती है और उसके अंदर से एक बहुत ही पुरानी डायरी, एक रजिस्टर जमीन पर आ गिरता है। ऐसा लगा जैसे हवेली खुद गवाही दे रही हो। रजिस्टर के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगते हैं और फिर एक पन्ने पर आके रुक जाते हैं, जहां स्याही से एक नाम उभर आता है, ठाकुर रणविजय सिंह। ये वही नाम था जिसने सावित्री को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। उस नाम के ठीक नीचे एक पूरी वंशावली बनी हुई थी जो ठाकुर रणविजय सिंह से ही शुरू होती थी। और जब सबकी नजरें उस वंश वृक्ष के आखिरी नाम पर जाके रुकीं, तो वहां लिखा था विकास सिंह। ये देखते ही रोहित और अजय की तो जैसे सांस ही रुक गई। उनकी रगों में खून जम गया। उनके दोस्त विकास के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ चुका था। सच एक भयानक सपने की तरह उनके सामने खड़ा था। और सावित्री अब वो हवा में तैरते हुए धीरे धीरे विकास के करीब आने लगती है और कहती है, तेरे बाप दादाओं के पाप का हिसाब अब तुझे देना होगा। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है, जहां सिर्फ आत्मा ही नहीं बल्कि पूरे की पूरी हवेली ही उन तीनों की दुश्मन बन जाती है। विकास को और कुछ नहीं सूझता। वो अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है, दरवाजा अपने आप एक झटके से खुल जाता है और बाहर जो नजारा था उसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। दरवाजे के ठीक बाहर एक जलती हुई चिता थी और उस चिता से हाथ निकलकर विकास की ओर बढ़ रहे थे। मतलब भागने का हर रास्ता बंद हो चुका था। हवेली अब पूरी तरह से जिंदा हो चुकी थी। दीवारों से सांस लेने की आवाजें आ रही थीं। फर्श से खून उबल रहा था। हवा में जली हुई लाशों की बदबू भर गई थी और चिता से निकल के हाथ उन्हें अपनी ओर खींच रहे थे। और इस पूरे खौफ के बीच कमरे में सावित्री की आवाज गूंजती है, उसका खून गिरे बिना ये हवेली शांत नहीं होगी। अब साफ हो चुका था कि वो क्या चाहती है। और अब वो घड़ी आ गई थी, पुरखों के पापों का हिसाब चुकाने का वक्त। कहानी का सबसे भयानक और आखिरी पड़ाव। अचानक बिना किसी के छुए जैसे हवा में कोई अदृश्य तलवार चली हो और विकास के सीने पर एक लंबा और गहरा घाव बन गया। खून की धार बहने लगी। आत्मा की मांग अब पूरी हो रही थी। विकास दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। वो अपने दोस्तों से मदद की भीख मांगता है, मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। लेकिन अब उसे कोई नहीं बचा सकता था। सावित्री उसके ठीक ऊपर खड़ी थी और उसके चेहरे पर एक जीत की, एक बहुत ही डरावनी मुस्कान थी। उसे अपना बदला मिल रहा था। वो नीचे झुकी और विकास के कान में धीरे से फुसफुसाई, तेरा खून ही मेरी आत्मा की मुक्ति है। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये उसकी आत्मा की सदियों की भटकन का अंत था। और ये कहानी हमें एक बहुत मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किसी को उसके पुरखों के किए पापों की सजा देना जायज है? इस सवाल का कोई आसान जवाब शायद है ही नहीं।